ये म्यूज़ियम के बारे में लिखा हुआ है कि इसका इफ्तिताह कब हुआ और इसको कब ओपन किया गया। अरबी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में लिखा हुआ है। ये ऊपर इसकी एंट्रेंस है और ये सारा बाज़ार है। आए मैं आपको विज़िट करवाता हूँ। ये ऊपर स्टेयर है इसकी। म्यूनसिपल पार्टी की तरफ से ये म्यूज़ियम बनाया गया, बहुत ही शानदार म्यूज़ियम। ये म्यूज़ियम की मेन एंट्रेंस है। ये दुबई की म्यूनसिपल पार्टी की पुरानी तस्वीरें लगी हुई हैं और यहाँ कुछ दुबई की जो है ना हिस्ट्री के बारे में कुछ ब्रोशर वगैरह पड़े हुए हैं। हेलो, हाउ आर यू? ये दुबई की म्यूनसिपल पार्टी के जो कुछ अफराद वगैरह हैं उनके बारे में सारे। ये उनका कॉन्फ्रेंस रूम वगैरह। पता नहीं ये पुराने दौर का क्या पड़ा हुआ, आई डोंट नो, बट इट इज़ अमेजिंग। ये आप बाहर से रोड का व्यू देख सकते हैं। अब हम दूसरे रूम में लेके जा रहे हैं हमें। यहाँ भी इनके कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट पड़े हुए हैं म्यूनसिपल पार्टी का। ये दुबई की रेवोल्यूशन के बारे में कुछ उन्होंने डॉक्यूमेंट्री बना कर रखी हुई हैं कि दुबई को हमने किस तरह स्टैंड किया, कहाँ से। ये कुछ इम्पोर्टेंट दस्तावेज़ हैं कि दुबई को किस तरह रेवोल्यूशन किया। आप ये देख सकते हैं कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। यानी आप ये कह सकते हैं ये हुक्मनामे जारी हुए थे दुबई बल्दिया की तरफ से, बेसिकली खलीफा वक्त की तरफ से रेनोवेशन करने के लिए। ये इम्पोर्टेंट स्टैम्प वगैरह उस दौर की पड़ी हुई हैं म्यूनसिपल पार्टी वगैरह की। वेरी अमेजिंग। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस म्यूज़ियम की जो टिकट है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कुछ भी पे नहीं करना पड़ता। और इसका एड्रेस जो है वो गोल्ड सुक देरा दुबई में है।
एयर कंडीशनर भी लगे हुए हैं, आपको गर्मी वगैरह का एहसास नहीं होगा। और ये दुबई का प्लान था 1960s में कि कहाँ तक हमने एक्सटेंड करना है। अब हम उस तरफ जाते हैं। माशाल्लाह वेरी अमेजिंग, सारे डॉक्यूमेंट उन्होंने इम्पोर्टेंट अभी तक संभाल के रखे हुए हैं, जिन्होंने दुबई की रेवोल्यूशन में बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा किया। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ये सेम उसी तरह ही डॉक्यूमेंट है कि हमने दुबई को, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को कहाँ तक लेके जाना है, कौन से इम्पोर्टेंट रोल वगैरह हमने अदा करने हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि दुबई की इकानमी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल ईमानदारी का है, क्योंकि इनके हुक्मरानों ने अपनी आवाम के ऊपर पैसा खर्च किया है, बजाय इसके कि दूसरे मुल्कों में नहीं लेके गए, अपने ही मुल्क में इन्होंने पैसा वगैरह लगा के अपनी आवाम को फैसिलिटेट किया है। और इस म्यूज़ियम के बनाने का मकसद भी यही है कि उन्होंने स्टार्ट कहाँ से लिया था और कहाँ तक वो अभी मौजूद हैं और कहाँ तक वो अपने मुल्क को लेके जाएंगे। तो माशाल्लाह वेरी अमेजिंग, ये सारा उन्होंने प्लान बनाया हुआ है कि चेयरमैन, डिप्टी डायरेक्टर, डिप्टी जनरल डायरेक्टर से होते और लास्ट में पब्लिक पार्क तक। ये मोनोग्राम है। तो ये था आज का मेरा व्लॉग। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।